हाय माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो क्लास होने जा रही है वो क्लास 10th के लिए होने जा रही है। आज से ही हमारी स्टार्टिंग है और हम जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर फर्स्ट हमारा रियल नंबर। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो बेसिकली 9th क्लास की जो चीज़ें हैं वो हमारी आएंगी। आप लोग इसके बारे में पहले पढ़ चुके हो, इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको अपन आसानी से कवर कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बातें बाद में होती रहेंगी बाकी की। जो भी आप सीबीएसई में है या एमपी बोर्ड से है या रिलेटेड है तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। डेली डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ करा करेगी। तो हम जो है चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर फर्स्ट का हमारा नाम है रियल नंबर्स। देखिए, हमारे जो नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल नंबर, दूसरा इमेजनरी नंबर। और क्लास 11th में आप जब मैथ्स लोगे तो उसमें इमेजनरी नंबर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो हम जब बात करेंगे वो रियल नंबर्स की बात करेंगे। रियल नंबर्स में सबसे पहले हमने जो क्लास 9 था उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर था वो उसमें हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। भाई कोई भी चीज़ जिसको हम काउंट करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, उसकी 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। और क्या ही कभी संख्याएं खत्म हो सकती हैं? तो आपका आंसर होगा नो, कभी खत्म नहीं हो सकती। तो ऐसे नंबर्स जिनकी काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं और जाती कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक जाती है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, ओके, नेचुरल नंबर। फिर सेकेंड आता है हमारा होल नंबर। तो होल नंबर जो होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। आप नेचुरल नंबर में जीरो को और इंक्लूड कर दीजिए तो आपका क्या जाएगा, होल नंबर। बेसिकली किसी चीज़ को ना बताना, शो नहीं करना। जैसे मेरे पास मान लो कि अभी मेरे पास मार्कर है लेकिन मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कितनी पेन है, तो आप क्या बोलोगे, जीरो, क्योंकि मेरे पास तो मार्कर है। तो अगर हम किसी संख्या को, किसी चीज़ को हमारे पास नहीं है उसको अगर हम शो करते हैं तो हम किससे करते हैं, जीरो से। उसके बाद अगर आप नंबर लेते हो 1 2 3 और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है होल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर को कंटेन करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इंटीजर्स। आपको इनका सिंबल जरूर याद रखना चाहिए कि ना कि ये किस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे कैपिटल जेड से डिनोट किए जाते हैं, कैपिटल जेड से, क्योंकि ज़ैलिन वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है, इसलिए इसको इंटीजर्स लिखा गया। और क्या से किससे रिप्रेजेंट किया गया, जेड से। जो भी हमारे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, उनमें आप प्लस और माइनस ये लगा दीजिए तो आपके क्या हो जाएंगे, आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ये भी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, इंटीजर्स कहलाती हैं। फिर हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, ऐसी संख्याएं जिनको आप P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो और जहां पर Q इज नॉट इक्वल क्या होता है, जीरो, मतलब डिनोमीटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 अपॉन 3, P अपॉन क्यू के फॉर्म में, ये P है और ये Q है, तो आप देख रहे हो Q की वैल्यू जीरो भी नहीं है। अगर हम ऐसा बोल रहे 2 अपॉन 0 तो ये रेशनल नंबर नहीं है, जबकि ये है। 3 अपॉन 5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनको P अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा, P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ये जो आप जितने भी नंबर्स पढ़ रहे हो ये सारे के सारे कैटेगरीज हैं, सारी की सारी कैटेगरीज हैं किसकी, रियल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर हो गया, ये अपने आप से बिल्कुल हटके है, इरेशनल नंबर, दुनियादारी से अलग। इसको हम डिनोट करते हैं टी से, सिंबल टी है। और इसका जस्ट अपोजिट है, इट कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे कि √5, अगर आप इसकी वैल्यू निकालो, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो 5 का,
तो आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। मतलब प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम आप फाइंड तो कर सकते हो, लेकिन इसमें एक्चुअल में क्या होगा, जब आप √5 की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो आपकी ऐसा आएगा कुछ लगभग 2.241, और ये बढ़ता हुआ जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, और इसके बाद रिपीटेड नंबर भी नहीं आएंगे। ठीक है, √5, तो इसलिए जिनका स्क्वायर रूट निकलता नहीं है वो हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। आपने 9th क्लास में अच्छे से निकालना सीखा होगा डिवीजन में, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना। √5 हुआ, √7 हुआ, √11 हुआ, ये हमारी क्या कहलाती हैं, इरेशनल नंबर। एक इसके बाद आपने क्लास 9th में दो चीज़ें और पढ़ी होंगी, एक आपने पढ़ा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और एक पढ़ा होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये दोनों पार्ट हैं किसके, रेशनल नंबर के। जबकि जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारा इरेशनल नंबर का पार्ट है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग क्या ऐसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर क्या होती हैं, इनको अपन आगे वाले पार्ट में समझेंगे। पहले ये समझो कि नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, होल नंबर भी पॉजिटिव होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स +-1 +-2 +-3 +-4। ठीक है, रेशनल नंबर इट कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है, लेकिन ये दोनों के दोनों किसके पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर की कैटेगरीज होती हैं। इरेशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे कि √5 √7 √11, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसी की कैटेगरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ, क्या सर कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं, तो आप कह दोगे यस। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर के जितने भी 1 2 3 हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, आपके होल नंबर के आते हैं। होल नंबर जो है 0 1 2 3 वो सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर आती हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर्स, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ऑफकोर्स जैसे ये देखो आपका रेशनल नंबर क्या है, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि जैसे नेचुरल नंबर है 2, तो क्या इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, कह सकते हो भाई, इसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, अपॉन में आप 1 लगा दीजिए, है ना। तो ये क्या बन गया, रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं और जितने भी इंटीजर्स हैं, एवरी नेचुरल एवरी होल और एवरी इंटीजर्स नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ये सारे के सारे नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और ये रेशनल नंबर तो आप जानते हो P/Q के फॉर्म में नहीं होते, ये तीनों आपस में, ये वाला जो रेशनल होता है वो अपने आप में डिफरेंट होता है। अब ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 नंबर्स मिलकर ही क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। बेसिकली रियल नंबर की जो डेफिनेशन होती है, एवरी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। जितने भी रेशनल है इरेशनल नंबर है वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। हालांकि ये तीनों की तीनों नंबर्स रेशनल नंबर के अंदर ही आ जाते हैं, इसलिए ये नहीं बोला गया कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, केवल क्या बोल दिया गया, एवरी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा अच्छे से, है ना। अब आगे बात करते हैं। तो आगे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भाई आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा, फ्रैक्शन, एक आपने वर्ड सुना होगा फ्रैक्शन। तो मेरे को ये बताओ, जो फ्रैक्शन होता है ये भी P/Q के फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक पिज्जा लिया और पिज्जा के 4 स्लाइस करे, 4 हिस्से करे, और एक स्लाइस आपने ले लिया, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मेरे को एक पीस मिल गया आउट ऑफ 4 में से, 4 पीस में से मेरे को एक पीस मिल गया, तो ये फ्रैक्शन है। क्या हम इसको रेशनल नंबर नहीं कह सकते, क्या फ्रैक्शन हमारा रेशनल नंबर नहीं होता, ये इसको फ्रैक्शन क्यों बोला गया, इसको तो रेशनल नंबर बोलते थे, क्या रीजन था उसका, अगर हो सके तो कमेंट में आप जरूर आंसर देना। बेटा फ्रैक्शन ये होता है कि फ्रैक्शन आपका टोटल में से काउंट किया जाता है और हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होगा।
जबकि रेशनल नंबर आपका पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, ऑफ कोर्स एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। तो अगर आप ये कहो कि फ्रैक्शन क्या हमारे रियल नंबर के अंदर आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपके रियल नंबर्स के बारे में डिफाइन। ये जितना भी है बस ये टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये भी आप लोग समझ लो कि क्या होता है। ठीक है, और रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ये चीज और ध्यान रखना, कैपिटल आर से। ठीक है, अब मैं आपको क्या बता रहा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। चलो, ऐसे डेसिमल्स फॉर्म जिनका रिमाइंडर 0 आ जाए सॉल्व करने पर, वो हमारा कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। आफ्टर डेसिमल्स डिवाइड हैज स्टॉप्ड, आप ये कह सकते हो कि डिवाइड देने पर हमारी वैल्यू रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाए, तो उसी ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया 15/2, आप 2 का डिवाइड 15 में दो, 1 बचेगा, डेसिमल आकर 0 डालोगे, 2 5 जा 10। इसका मतलब क्या है कि आफ्टर डेसिमल डेसिमल के बाद जितनी भी डेट्स आती है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा आंसर क्या हो रहा है, हमारा जो डिवाइड है वो खत्म हो रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारा टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 10/3, तो आप 10 में डिवाइड दो 3 का, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगाकर 0, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, फिर डेसिमल लगी फिर 0। तो इस तरीके से जो हमारा रिमाइंडर है वो कभी 0 नहीं आएगा, और आफ्टर डेसिमल डिजिट्स बार बार रिपीट होती रहेंगी, यानी कि 3.3 पर बार आएगा। ठीक है, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, जैसे कि √2, √5, या ऐसे नंबर को भी बोल सकते हैं 1.01, 001, 0001, 4 टाइम्स 1, और फिर ये ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 0.12346891345 6। देखो आप इस नंबर में आफ्टर डेसिमल ना तो नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेड है, एक पैटर्न फॉलो कर ही नहीं रही है और बढ़ती जा रही हैं, खत्म नहीं हो रही, तो ऐसे नंबर को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब एक बात ये आई कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं उनको रेशनल नंबर बोला जाता है, और इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जैसे इसका आंसर आया था 7.5, आफ्टर डेसिमल एक डिजिट है तो आप नीचे 10 बना लोगे, ये P/Q के फॉर्म में आ गया, इसलिए इसको बोला गया कि ये रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हुआ, जैसे 3.3 पर बार है, आपने इसको सॉल्व करना सीखा था, तो 33 में से 3 माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 30/90, तो यानी कि 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। एक मिनट, मैंने कहीं मिस्टेक कर दी क्या, P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 33 - 3 सही है 9, तो 33 में से 3 जाएगा 30/9। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। वापस से वही क्वेश्चन पे जाएंगे 10/3 पे। देखो 10/3 को अपन डेसिमल किस में लाए थे, नॉन टर्मिनेटिंग से, और नॉन टर्मिनेटिंग से अपन किस में लाए थे, रेशनल नंबर में लाए थे, P/Q के फॉर्म में लाए हैं। लेकिन इन नंबर को आप P/Q के फॉर्म में नहीं ला सकते, क्योंकि डेसिमल के बाद आपको ये भी नहीं मालूम कि कौन सी कोई डिजिट रिपीटेड भी नहीं है और बढ़ती भी जा रही है, तो ऐसे नंबर को क्या बोला गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर को क्या बोला गया, इरेशनल नंबर आपका बोला गया। तो आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, और नहीं भी क्लियर हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना। तो ये आपका हो गया रियल नंबर से रिलेटेड। अब हम समझते हैं हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप सबसे पहले एक थ्योरी है वो आप पढ़ोगे, फंडामेंटल
ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक आपसे क्या बोलता है? ये आपसे कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, क्या कहेगा कि एवरी कंपोजिट नंबर, इसको मैं समझाऊंगा अभी, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ prime number and this factorization is unique। ठीक है, this factorization is unique। expect for the order in which the prime factors occur। क्या मतलब हुआ कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, देखो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। नहीं आया समझ में? चलो देखो यार, एक कोई भी आप कंपोजिट नंबर निकालो। अब कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर्स होते हैं, लाइक 2। तो 2 के अगर आप फैक्टर निकालोगे तो 1 और 2 आएगा, भाई इसके दो ही फैक्टर हुए, इसलिए 2 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर क्या होगा? मोर देन 2 फैक्टर्स, जैसे कि 4 एक जो नंबर है आपका वो 1 इंटू 2 इंटू 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए 4 को क्या बोला गया? कंपोजिट नंबर। अब आप कोई सा भी कंपोजिट नंबर उठा लो, मान लो आपने ले लिया सपोज दैट 52, ये ले लिया। अब जब आप इसके फैक्टर्स करोगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। तो यहाँ पर अगर आप गौर करो तो जब आपने फैक्टर किए तो आपको केवल और केवल प्राइम नंबर मिले। तो आप 52 को क्या लिख सकते हो? 52 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 13, यानी कि 52 को कंपोजिट नंबर को आपने एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में। इसलिए लिखा गया कि फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम क्या कहती है कि हमारे जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये फैक्टराइजेशन हमारा क्या होगा? यूनिक होगा। यूनिक का मतलब कि ये आपको जो हम किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे, किसी भी तरह से सॉल्व कर लोगे, तो हमें केवल और केवल एक ऑर्डर वे में क्या मिलेंगे? फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, अब क्या मैं 52 को ऐसे लिख सकता हूं 13 इंटू 2 इंटू 2, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो। इसलिए लिखा गया कि एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, इसका ऑर्डर कैसा हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑक्योर, इसके जो फैक्टर्स निकले हैं प्राइम फैक्टर, उनका आप अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे तो भी कंपोजिट नंबर ही मिलेगा। उनके प्रोडक्ट नंबर का मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा? कंपोजिट नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम क्या है। ठीक, चलिए अपन आगे पढ़ते हैं। अब इससे अपन क्या निकालना सीखेंगे? एक क्वेश्चन देखता हूं मैं, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, एक मिनट में जरा इंक फिल कर लूं, इसमें इंक खत्म हो गई। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। प्रूव डैट फॉर एनी नेचुरल नंबर
एनी नेचुरल नंबर 4 की पावर n कैन नॉट प्रूव डैट फॉर एनी नेचुरल नंबर फॉर n 4 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको प्रूफ करना है कि कोई नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू क्या है, कोई नेचुरल नंबर होनी चाहिए, मतलब n की जगह आपको कोई नेचुरल नंबर लिखना है, 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो उसके एंड में आपको 0 नहीं मिलेगा। अब एक बात ध्यान से समझना, 4 की पावर n, n मतलब क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर मैं 4 n की जगह 1 लिखूं तो मेरे को कितना मिलेगा, 4। अगर 2 लिखूं तो 4 4 जा 16, अगर 3 लिखूं तो 64 मिलेगा। तो ऐसे में इसके ऊपर कितनी पावर लिखूं, यहां पर कितनी पावर लिखूं कि मेरे को लास्ट में 0 मिल जाए, एंडिंग डिजिट 0 मिल जाए। तो इसको क्या करेंगे हम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से ही शो करके देखेंगे। फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि आप एक कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिख सकते हो। तो 4 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 की पावर n। देखो 4 के फैक्टर करोगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। यहां पर आप बेसिकली देखोगे तो यहां पर मेरे को 5 और मिल जाता, अगर मेरे को इसमें 5 और मिल जाता तो 2 इंटू 5 करता तो मेरे को क्या मिल जाता, 0 मिल जाता। लेकिन यहां पर तो 5 का फैक्टर आ ही नहीं रहा, प्राइम फैक्टर 5 आ ही नहीं रहा। तो मैं क्या लिखूंगा कि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, या ऐसे भी लिख सकते हो आप कि हेयर क्या लिखोगे, हेयर 5 डज नॉट फैक्टर ऑफ 4। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगला जो पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय, हैव अ नाइस डे।